वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है दूसरा दिन या कह लो आज यहाँ पे आखिरी में जब हम प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हैं और आपके साथ प्रॉपर्टी की डिटेल्स शेयर करने वाले जो हैं। कि जीबी में है एंड द इनक्रेडिबल गेस्ट हाउस करके इस प्रॉपर्टी का नाम है। एंड अभी पीछे तो नज़ारा देख रहे हैं। 2 दिन हमने इस नज़ारे को एंजॉय किया, इस जगह को एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। अगेन इट्स एन ऑफबीट लोकेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड लोग चिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पे 2 या 3 ट्रैक्स हैं पर गांव है जो कि ऑफबीट लोकेशन पे काफ़ी प्यारे लोग हैं और काफ़ी प्यारी सी जगह है। हाँ, तो अभी जाने से पहले जो हमारा कल्चर है, जो हम लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि अपना प्रॉपर्टी का डिटेल शेयर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसी प्रॉपर्टी, ताकि अगर आप कभी यहाँ आने का मन बना रहे हो या फिर सोच रहे हो तो आप यहाँ पे आके रह सकते हो और इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो। ये नहीं कि हम कंपलसरी बोल रहे हैं यहाँ के रुको, बट हाँ एक ऑप्शन आपके पास रहेगा अगर आपके पास दूसरे प्रॉपर्टीज़ की फुल डिटेल्स नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसी है प्रॉपर्टी और आप लोग को भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रूम्स। अभी के लिए यहाँ पे 4 रूम है, बाकी 1-2 रूम है जिस पे खुद ओनर्स रहते हैं यहाँ पे। बट ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो और 4-5 रूम बन रहे हैं, तो होपफुली टाइम के साथ 2-3 महीने के अंदर वो रूम रेडी हो जाएंगे और टॉप फ्लोर पे वो लोग कैफ़े बना रहे हैं। बट ये एक रूम है, कॉर्नर रूम है, बस स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पूरा बेड, किंग साइज बेड है एंड उसके बाद भी इतनी जगह आपको मिल जाती है ताकि वॉक कर सको। यहाँ पे चेयर्स थी जो हमने बालकनी में लगा रखी हुई हैं, बट अच्छा लुक आ रहा था उससे। And the main important thing is the view from the window. So this is how the view is, guys. हाँ, और बाथरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत बड़ा This is the washroom. एंड गीज़र वगैरह सब, टॉयलेटरीज वगैरह आपको अवेलेबल। So this is another room and the construction and the maid is the same. So this is how the look is and यहाँ से आप बालकनी देख सकते हैं। So ये जो व्यू है ना, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। So this is how the rooms are and the balcony is very spacious too. ऊपर तो चलिए आपको इधर का हॉल दिखाते हैं, कॉमन एरिया। So this is the dining area, the reception. It's like a small setup right now, but with time they're gonna be maintaining this. बहुत अलग सी फील देगा आपको। सिम्बा, यहाँ पे जब भी आप पहाड़ों में आते हो आपको बहुत सारे प्यारे से डॉग्स दिखते हैं। चलो आओ बाहर देखते हैं। मेनली द सिट आउट एरिया फॉर गेस्ट। सो व्यू बार बार दिख रहा है आपको, क्योंकि कहीं से भी लिख लो आपको ये व्यू, प्यारा व्यू दिखता रहेगा। और फिर ये कैबिन सा बना हुआ है यहाँ पर। दिस इज द डाइनिंग एरिया और चिल आउट एरिया, यू कैन से कॉमन रूम। ऐसा एक और उस तरफ भी बना है। सो कल ही जो हम आए थे, सो देयर वाज अ कपल जो कि अपनी एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करके गए हैं, बिकॉज ऐसा पीसफुल लोकेशन है, किसी को चाहिए। हाँ, और यहाँ के प्रॉपर्टी ओनर्स ने वो पूरा अरेंज करा है। सो अगर आप किसी ओकेजन में आते हैं तो आप लोग के साथ, आप लोग को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग उसकी तैयारी भी कर देते हैं। सो सिम्बा भी बहुत आलसी है, बहुत नटखट है, खेल के कीचड़ में आता है पूरा। बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है, अगर आप लोग कभी आना चाहो तो इधर आ सकते हो। तो हम अभी आपको यहाँ के ओनर से मिलाते हैं। भरत भूषण भाई। तो वैसे मैं आपको बोल दूँ, ये मेरे लिए अननोन नहीं है पर्सन,
मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर चुका हूँ, बहुत इन्जॉय किया है। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने भी अपना जब कोविड का टाइम आया था तो जॉब वॉब छोड़ के ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करी है, जो कि हमें यहाँ आने के बाद पहले तो बस बात हुई थी कि आओ यहाँ पे रहो, हमको लगा कि अच्छा जे भी है, तो थोड़ा हमने फ़ोटोज़ देखी उनकी, बहुत अच्छी सुंदर दिख रही थी। बट यहाँ आके जो एहसास हुआ ना, जो कोजीनेस और जो इस नेचर का आपको फील आता है ना, वो इधर आके आपको महसूस होगा। तो भरत भाई, यहाँ का आप अगर बता दो कितने रूम्स हैं और क्या चीज़ें रहती हैं, आप यहाँ पे क्या अवेलेबल है? सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी एक गेस्ट हाउस की तरह लिस्टेड है, जिसमें हम लोग अपने गेस्ट को होस्ट करते हैं। बट आपको ये कभी भी लगेगा नहीं कि आप एक घर में हैं या फिर एक होटल में रुक रहे हैं, बिकॉज एक वो इन्वायरमेंट देना कि कब कौन यहाँ पे कैसे आ रहा है, वो इस जगह इस टेरेन को समझता नहीं है, क्या ऐसी मेमोरीज़ है जिसको वो बना सकता है, और फोकस एग्जैक्टली ऑन द एक्सपीरियंसेस इज़ व्हाट वी डू. And talking about the property, we have 3 balcony rooms at the moment, along with 1 non-balcony, and soon we'll be coming with more balcony rooms. So हमारे पास आप जैसे आपने देखा ही होगा कि हमारे पास पूरा 180 डिग्री वैली व्यू है. सो व्हेन comes to the Chibi Valley, यहाँ पे आपको झलोड़ी पास से लेके पूरी वैली का व्यू दिख जाता है. अब यहाँ पे आते हैं जब लोग, तो इट इज़ अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, इट इज़ वेरी रॉ इन नेचर. यहाँ पे गांव ही है, अभी तक कुछ भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोई ऐसे बड़े होम स्टेज या कोई बहुत प्रोमिनेंट होटल्स नहीं यहाँ पे अभी आए हैं. तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सेसिबिलिटी की भी बहुत इश्यूज़ होते हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट दोस मटेरियल्स, डू दिस प्रोक्योरमेंट. बट येस, व्हाट यू कैन टोटली विटनेस फ्रॉम दिस प्लेस इज़ द रॉ हिमाचल. वो ब्यूटी, वो नेचर जो आपको रिवर के एक साउंड से भी मिलेगा और एक पक्षी के चहचहाट से भी मिलेगा. सो ये सब जो चीज़ें होती है वो आप सिटी लाइफ में मिस करते हैं. व्हेन यू कम टू जीबी, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हाउ पीपल आर स्टेइंग ओवर हियर, स्ट्रगलिंग, सर्वाइविंग, एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी हैप्पी. Happiness quotient is something that people look at, and definitely Himachalis are the most happy people. That is the only reason that we also shifted to Himalayas and started our own things over here. तो हम लोगों ने भी, जैसे हमने भी जॉब छोड़ी, इन्हें भी जॉब छोड़ी, किसके लिए छोड़ी? हैप्पीनेस के लिए छोड़ी. एंड ऐसी जगह पे वो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे सारी टेंशन से दूर, सारे वो कियोस्क से दूर, इतने भीड़ से दूर, आप खुद ही अपने माइंड को और अपने मन को ऐसा आपको एहसास होगा कि कहाँ आ गए हो. एंड दिस इज़ द लाइफ विच एवरीवन वांट्स. जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया दैट जब भी लोग चिल करने के लिए आते हैं, इट्स लाइक अ स्वीट स्पॉट फॉर पीपल हु वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम. और आप कुछ बता सकते हो लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ रूम में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो? So we try to provide all the facilities that can make a life comfortable for the person who is coming from a city. So we do have a power backup and a Wi-Fi. So anybody who is looking at walking over in the mountains, they can definitely opt this place जहाँ पे वो काम के साथ पूरे नेचर को enjoy भी कर सकता है. Obviously coming up with a disclaimer कि yes it's mountain, तो कई बार कोई चीज़ें हमारी हाथों में भी नहीं होती है. जैसे कि अगर कभी अनवांटेडली लाइट चली गई पूरी वैली की, तो हमारे हाथों में भी नहीं हो पाता है कि हम कुछ कर पाएँ. बट दैट कम्स विद अ क्लॉज कि हाँ, मतलब जब पहाड़ों में आते हैं तो कई चीज़ें बहुत अनवांटेड हो जाती है. तो जब तक काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी आता है फ़ोन का, तो आप उससे भी काम कर सकते हो. बट ये है कि अगर लाइट चलेगी तो आपको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ का जो शांति और यहाँ के नेचर को और बेटर तरीके से ऑब्जर्व करने का, जो कि हमें शायद से कल मिला. कल लाइट गई थी दिन में और शाम में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरा वैली का लाइट आउट था. बट उस टाइम पे और इतनी शांति बढ़ गई थी कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी. सो हम भरत भाई का नंबर डाल देंगे, यू कैन गेट इन टच विद हिम रिगार्डिंग द रूम रेट्स एक्सेट्रा. एंड और इनका जहाँ पे भी आप जहाँ से भी बुक करा सकते हो, चाहे वो booking.com हो, Airbnb हो, या फिर डायरेक्टली इनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो. वो पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो और वहीं से डायरेक्टली लिंक्स आपको मिल जाएंगे. तो अभी यहाँ पे और कौन सी जगह है जो यहाँ पे आके लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं? मतलब अगर वो लोग 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं, तो कैसी जगह है वो लोग जा सकते हैं?
बेसिकली अभी जो भी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है एंड काफ़ी सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो अभी व्लॉग्स या ब्लॉग्स में मेंशन ही नहीं हुई है। जो सबसे ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन यहाँ का है वो झलोड़ी पास है, वो हमारी प्रॉपर्टी से भी सामने एकदम दिखता है। अगर आप देखेंगे स्नो कैप माउंटेन्स, ये पास 5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, डिपेंड्स कि कितनी बर्फ़ पड़ती है। अभी ये पिछले 4 महीने से बंद है बिकॉज यहाँ पे इतनी बर्फ़ हुई थी एंड अभी बस इसको पिछले हफ्ते खोला गया है। झलोड़ी पास विल गिव यू द एंटायर व्यू टू द वैली एंड पास इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसको पास करेंगे तो आप कुल्लू से सीधा रामपुर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रामपुर की तरफ पहुंचने के लिए और शिमला जाने के लिए ये वन ऑफ द नेशनल हाईवेज है जो ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट करा था। सो इसलिए झलोड़ी पास की एक मान्यता है बिकॉज यहाँ पे झलोड़ी माता का मंदिर है और वहाँ से ऊपर आपके 2 ट्रैक्स निकलते हैं। एक है जाता है आपका रघुपुर फोर्ट को जो एक हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फोर्ट ऑफ इंडिया है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा बट येस व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फोर्ट, इंडिया का सबसे ऊंचे स्थल पे जो फोर्ट बना गया है वो यहाँ पे रघुपुर बना हुआ है। एंड वहीं से एक सेरीन सी लेक की तरफ रास्ता जाता है जिसको कहते हैं सेलोसर लेक। सेलोसर लेक की बहुत बड़ी मान्यता है क्योंकि वो बूढ़ी नागिन का मंदिर है। बूढ़ी नागिन को माना जाता है कि वो जितने भी नाग देवता है उन सब की माता रही है। तो जितने भी नाग देवता हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में है उन सब की माता बुद्धि नागनी जी का मंदिर है वहाँ पे। वहीं पे एक लेक है जो बहुत होली एंड सेक्रेड लेक है। तो अगर कभी भी आपको पीस एंड सेरेनिटी की ज़रूरत पड़े तो येस दैट इज़ वन ऑफ द ट्रैक दैट यू कैन लुक एट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द नॉर्मल मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पे एक जगह है कुली कतांदी जो एक नेचुरल पूल है। बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे आप गर्मियों में यू कैन टेक अ डिप, यू कैन डू अ क्लिफ जंप। मोर ओवर टू दैट वी हैव अ जीबी वाटरफॉल ऑल्सो जो यहाँ की एसोसिएशन ने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मिनी थाईलैंड करके कुछ है ना, वही है उसे कुली वैसे कतांदी कहते हैं। जो हमने कल एक्सप्लोर किया था और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। Yes. So basically क्या प्रॉब्लम होगी कि लोगों ने उसको मिनी थाईलैंड की तरह पहले प्रमोट कर दिया एंड एसोसिएशन ये चाहती है कि उसको एक लोकल नाम से ही प्रमोट करा जाए। बिकॉज क्या हो जाता है कि जब आप थाईलैंड के साथ किसी को कर रहे हो, ऐसा कुछ थाईलैंड जैसा तो है नहीं, बट जहाँ हिमाचल की बात है तो पूरे वर्ल्ड में भी जाना चाहिए कि हाँ ये हिमाचल ही है। सो वो एक चीज़ है जो मतलब यहाँ की एसोसिएशन उसको चेंज करने की कोशिश करी, कुली कतांदी। सो उसको कुली कतांदी कहते हैं। उसके पीछे एक हिस्ट्री है कि वहाँ पे एक ऋषि वहाँ पे जाके अपनी तपस्या करा करते थे। सो बेसिकली वहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। द पीस, द सेरेनिटी, व्हाट यू लुक एट, यू विल फाइंड इट ओवर देयर। भैया सो यही सब यहाँ के आसपास के जो चीज़ें कर सकते हो, प्लस इसी के थ्रू आप 1 घंटे के दूर में ही आपको तीर्थन वैली भी मिलेगी जो कि और मतलब सेम टू सेम इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर सेम ब्यूटीफुल है। क्योंकि नेचर कहीं पे भी रहो जब तक आपको एक शांति और आपको हैप्पीनेस दे रहा है आपके दिल में और हार्ट में, तो उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचर हो नहीं सकता है। हर एक जगह ही ब्यूटीफुल है, चाहे आप इस वैली में चले जाओ चाहे आप हाँ जी। ये तो बस ये होता है कि कुछ पहाड़ों में जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिसके वजह से घर कंस्ट्रक्ट हो गए हैं ज़्यादा, होटल हो गए हैं और रोडवेज़ में पूरे गाड़ियाँ चलती रहती, तो वो उस नेचर को थोड़ा सा स्पॉइल कर देती है और आपके जो जिस चीज़ के लिए आप आए होते हो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलती। तीर्थन वैली के बारे में बताइए। सो तीर्थन वैली जैसे हमने कहा ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर की वैलीज़ है। अगर देखा जाए तो अभी तीर्थन वैली और जीबी 2 वैलीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रमोटेड हो चुकी है, लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है। बट अगर मैं इसकी बात कहूँ तो यहाँ पे अंदर ही अंदर 5-6 वैलीज़ है जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क रीजन, येस एवरी वैली इज़ डिफरेंट। जहाँ जीबी आपको बहुत ज़्यादा पेड़ दिखाएगा, आपको चीलें उड़ती हुई दिखेंगी, यहाँ पे बर्ड्स पैराडाइज इसको कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इतनी बड़ी चील आपके सामने हो रही है और सो ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का रीजन ही है ये पूरा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। जहाँ तक तीर्थन वैली की बात कहते हैं तो येस जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का जो गेट है उसका रास्ता तीर्थन वैली की तरफ से जाता है। सो तीर्थन वैली में एक गांव है गुशैनी से आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको एक सड़क जाएगी जो आपको सीधा विलेजेस के थ्रू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के गेट तक पहुंचाएगी। 1 दिन का ट्रैक लगता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट सेरेनिटी येस और एकदम अनएक्सप्लोर्ड, दिस इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड इट आउट ओवर देयर। तो भैया ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है इसको टिंडा पीक कहते हैं, राइट? हाँ जी, और इसके पीछे एकदम जो आप देखेंगे तो इस पूरी रिज के पीछे आपको सराज वैली करके दिखेगी। तो सराज अपने में ही खूबसूरत है और बहुत बड़ी है, अभी बहुत लेस अनएक्सप्लोर्ड है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनी भी नहीं है, गिने चुने बस 1 या 2 होम स्टेज ही है। बट येस ओवर अ ड्राइव यू विल फाइंड सम अदर प्लेस और अदर न्यू वैली विच इज़ नॉट इवन एक्सप्लोर्ड येट एंड नॉट इवन देयर ऑन द मैप्स। सो थैंक यू सो मच
for giving your valuable time. Thank you. And giving so much of information to our audience. And definitely आपका नंबर चला जाएगा, so आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो. अगर आपको एक सुपर होस्ट चाहिए, एट द सेम टाइम आपको एक होमली फीलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू रेकमेंड दिस प्लेस. अगर भरत भैया नहीं है इधर पे तो हिमांशु भाई तो है ही हैं इधर पे, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छे से एकदम फैमिली मेम्बर के जैसे ट्रीट करेंगे. तो आपको अगर चिल करना है, आराम से कुछ टाइम बिताना है, दुनिया भीड़ भड़ाके से दूर और नेचर की गोद में, ये प्लेस बेस्ट है. आइए चलो. थैंक यू. होपफुली आपको प्रॉपर्टी पसंद आई होगी और जो भी इंफॉर्मेशन भरत भाई ने शेयर किया आप लोग के साथ वो आपके काम आएगी. कभी आ रहे हो रुक जाना इधर पे, आके देख लेना और यहाँ कैसी पे जगह दिन है. के टाइम पे हल्की ठंड है, पर रात के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है. पर आपको हैवी वोलेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ. सिंपल सा जैकेट, आई गेस विंटर में आपको वो ज़रूरत पड़ेगी हैवी वोलेंस वगैरह की, हैवी जैकेट्स की. बट अभी जैसे समर का टाइम आ रहा है, इधर पे नॉर्मल क्लोथिंग, नॉर्मल जैकेट काफ़ी है, आपको एंजॉय कर सकते हो. सो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस. अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो बी सेफ, बी हेल्दी. See you in our next vlog. Bye for now.